मंगलवार की देर रात गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बुधवार की सुबह सर्किट हाउस स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि स्थितियां बिल्कुल नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, बाढ़ चौकी आदि को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगातार दवाइयों सहित शासन से मिलने वाली तमाम सुविधाएं वितरित की जा रही हैं, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कल मैं गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए गोरखपुर आया हूँ। नेपाल में और उत्तराखंड में अतिवृष्टि हुई है, जिसके कारण से सभी नदियों का जलस्तर काफ़ी ऊंचा हुआ है। सरयू पिछले 39 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राप्ती 25 दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रोहिन 25 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगभग सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और थोड़ा बहुत नहीं 2 मीटर 2.5 मीटर तक खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं, जिसके कारण से बहुत सारे गांवों में पानी चला गया है। हमारे गोरखपुर के भी 7 तहसील के 20 ब्लॉक में कुल 181 गांव ऐसे हैं जो इस नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण से प्रभावित हुए हैं और उसमें जो पॉपुलेशन वाइज प्रभाव का क्षेत्र आया है वो लगभग 1,98,000 लोग उससे घिरे हुए हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें चारों तरफ से पानी है, कुछ गांव ऐसे हैं जिनको 3 तरफ से पानी है, कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें 2 तरफ से पानी है। लेकिन अभी हमारी जो 33 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, 333 नाव लगाए गए हैं, 22 स्टीमर लगाए गए हैं, 2 एनडीआरएफ की प्लाटून कंपनी लगाई गई है, 1 एसडीआरएफ की कंपनी लगी हुई है और जल पुलिस की एक कंपनी लगी हुई है। ये व्यवस्था केवल गोरखपुर के लिए है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा गांव नहीं निकला जिसको विस्थापित करना पड़ा हो। शहरी क्षेत्र के कुल 150 लोगों को विस्थापित करके एक राहत शिविर में रखा गया है, जिसमें लगभग 150 लोग हैं। उनकी सारी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। ऐसे गांव जिन गांवों में पानी चला गया है, उन गांव के कुछ घर जिन घरों में पानी चला गया उनको उसी गांव में उनको शिफ्ट किया गया है। राहत पैकेट का वितरण किया जा रहा है। मेडिकल टीम गठित की गई है और 37 मेडिकल टीम लगाए गए हैं। इसके अलावा पीएससी और सीएससी के लोग लगे हैं। क्लोरोन की गोली, पैरासीटामॉल की गोली, ओआरएस का घोल और उसका किट बना करके देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके साथ साथ पशुओं के लिए उनके चारे की व्यवस्था और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया है। आज के अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करके हम लोगों ने बैठक किया है और छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, राहत पैकेट, उनको दोनों प्रकार के राहत के पैकेट और फूड पैकेट के साथ साथ जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े की भी व्यवस्था किया जाए। ऐसे महिलाओं के लिए साड़ी और लोगों के लिए अंडरवियर, बनियाइन, लुंगी, गमछा और बच्चों के कपड़े की व्यवस्था हो और गाँव में प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। जो गाँव पानी से घिर गए हैं वहाँ पर जहाँ पहुँच सकते हैं हम लोग जनरेटर की व्यवस्था कराने के लिए कहा है और पेट्रोमैक्स के साथ, इमरजेंसी लाइट के साथ टार्च, लालटेन और मोमबत्ती ये भी देने के बारे में आज हम लोगों ने निर्देशित किया है कि हम सब लोग उन गाँव में समुचित प्रकाश की व्यवस्था करेंगे और इसके साथ साथ सभी गाँवों में गश्त के लिए बीट इंचार्ज और सिपाही मोबाइल सेट के साथ उन गाँव में गश्त भी करेंगे। मोबाइल की बैटरी चार्ज हो इसके लिए चार्जर भी गांव-गांव में देंगे, जिससे लोग संवाद स्थापित कर पाएँ। जो नाव की व्यवस्था हुई है देख करके एक बार उन नाव के माध्यम से गांव में जा करके वहीं पर ग्राम विकास अधिकारी और गांव के जो सेक्रेटरी हैं निगरानी समितियों के साथ और प्रधानों के साथ बैठ करके उनकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे और जिसकी जो डिमांड होगी उसको पूरा करेंगे। हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान, गांव की समस्या गांव में ही समाधान हो, उसके लिए बीडीओ स्तर पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम बनाने की बात कही गई है और हम लोगों ने आज तय किया है कि बीडीओ अपने स्तर पर किचन चला करके वहीं पर खाना बना के और गांव-गांव में खाने का वितरण भी कराएं। जिनके घर में खाना नहीं बन सकता है उनको भोजन उपलब्ध हो, यह व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। अच्छी बात यह है कि सरयू का पानी भी धीरे धीरे घट रहा है और आज रोहिन का पानी भी अब घटना प्रारंभ हो गया है। 2-3-4 दिनों में धीरे धीरे करके पानी घटेगा और जिन गाँव में पानी चला गया वहाँ से पानी निकलेगा, फिर लोग सुरक्षित हो जाएंगे। हमारे विधायक गण भी थे, इन लोगों ने भी रिपोर्ट दिया है। बहुत अच्छे ढंग से जिला प्रशासन लगा हुआ है, सभी अधिकारी लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग के लोग भी बंधे पर हैं। बहुत सारे बंधे पुराने बने थे, 20-20 साल के बंधे हैं और 25-25 दिन से पानी
भरे होने के कारण से बंधे निश्चित रूप से गीले हुए हैं और उसके कारण से कहीं कहीं रिसाव था, लेकिन उन सभी पॉइंटों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ से सारी निगरानी कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर आए हैं। कल रात को मैं मनीराम बनराहा पर गया था, माधोपुर पर